बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 के तमाम तलबा और तालबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की दरसी किताब का सबक हातिम ताई पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 180 पर है। हातिम ताई के बारे में तो आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। हातिम ताई कौन था? हातिम ताई एक तय नामी कबीले का सरदार था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले का था। वो लोगों की मदद करने और लोगों की खिदमत करने की वजह से बहुत मशहूर था। आज का सबक भी हातिम के ऐसे ही वाक़े के बारे में है। चलें अब हम सबक शुरू करते हैं। जैसे जैसे इसमें मुश्किल अल्फाज आते जाएंगे, मैं आपको उनके मायने भी बताती जाऊँगी। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन में तय नामी एक कबीला रहता था। इस कबीले का सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत माना होता है रहमदिली और खिदमत क़ल्ब के बाइस बहुत मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस ज़माने में अरब का हुक्मरान नवाफिल था। नवाफिल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं और हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के गुण गाता है, हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम ही के पास जाता है, तो बादशाह हातिम का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ ये थी कि बादशाह के बजाय हर कोई हातिम की तारीफ़ करता था, हातिम की सखावत के किस्से बयान करता था। वो हातिम से जलता था कि बादशाह होते हुए भी लोग हातिम की शोहरत उससे ज़्यादा है। पुराने ज़माने में यमन का कबीला तय नामी कबीला था, जिसका सरदार हातिम ताई था। हातिम ताई बहुत ज़्यादा सखी, रहमदिल और लोगों को मदद करता था, इस वजह से बहुत मशहूर था। उसकी सखावत के किस्से और शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस ज़माने में अरब का हुक्मरान नवाफिल था। नवाफिल जब देखा कि हातिम ताई की चर्चा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो वो उससे जलने लगा कि हर कोई ज़रूरतमंद जो है वो हातिम ताई के पास जाता है, हातिम ताई से अपनी ज़रूरत का तकाजा करता है। तो वो बादशाह जो है वो हातिम का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ यही थी कि हर कोई हातिम की तारीफ़ करता था और उसकी शोहरत हातिम से ज़्यादा थी। बादशाह ने हातिम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। उसने अपनी अफवाज है फ़ौज की जमा, यानी ज़्यादा लोगों के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को जब ये मालूम हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ उसके इलाके पर हमला कर दिया है, तो हातिम ने ये सोचकर सिर्फ इसकी वजह से खून खराबा होगा, बेशुमार लोग मारे जाएंगे, उसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर रूपोश हो गया। रूपोश हो जाना होता है जब गुम हो गया, यानी पहाड़ी इलाकों में जाके छुप जाना। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने उसकी फ़ौज का मुकाबला ना किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम मालो असबाब लूट लिया। उसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने हातिम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया था। वो अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर हातिम के शहर पहुंच गया। जब हातिम ने देखा कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा और बहुत सारे लोग उसके खातिर अपनी जान देने को कुर्बान हो जाएंगे, तो उसने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह जब उसके मुल्क में दाखिल हुआ और उसकी फ़ौज ने मुकाबला नहीं किया, तो वो जो है पता चला उसे कि हातिम शहर छोड़कर चला गया है, तो बादशाह ने हातिम के तमाम मालो असबाब होता है जो उसकी दौलत वगैरह थी, वो लूट ली और ये भी ऐलान कर दिया कि जो हातिम को ढूंढ कर लेकर आएगा वो उसको इनाम देगा। पेज नंबर 190। हातिम ने अपना शहर छोड़कर यहाँ पहाड़ के एक खो में पनाह ले रखी थी। एक रोज़ उसी खो के करीब, खो होता है दरख्त के अंदर एक तैयार सा बना हुआ होता है, उसके अंदर सुराख के अंदर के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा कहते हैं लकड़ियाँ काटने वाला, और उसकी बीवी लकड़ियाँ काट रहे थे। वो नहायत गरीब थे, मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रोज़ रोज़ आकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर ले जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्या करते, उसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। हातिम ने जब एक पहाड़ के खो में जो है पनाह ले ली थी, एक रोज़ वो उस खो के करीब बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा लकड़हारा और एक बूढ़ी उसकी बीवी लकड़ियाँ काटने आते थे।
वो बहुत गरीब थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल तरीके से गुजार रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, कमाने का कोई और जरिया भी नहीं था। रोज़ रोज़ की मेहनत मुशक्क़त से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी नहायत हसरतनाक, यानी बहुत ज़्यादा हसरत में बहुत ज़्यादा जो है वो हसरत से नाक लहजे में बोली, काश हातिम हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाएं और रोज़ रोज़ की मुसीबत से निजात पाएं। रोज़ रोज़ की मेहनत मुशक्क़त से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी ने बहुत ज़्यादा हसरतनाक लहजे में, बहुत ज़्यादा उदास लहजे में बोली कि काश हातिम हमारे हाथ लग जाए, हम उसको बादशाह के हवाले कर दें और इनाम पा गए, ताकि हमारी ये जो रोज़ रोज़ की मुशक्क़त है इससे हमारी जान छूट जाए। बीवी की बात सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बोला, फजूल की बातें मत सोचो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करके आराम से ज़िंदगी बसर करें। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि हम जंगल से लकड़ियाँ काटें, सर पर रख कर शहर ले जाएं और उसको फ़रोख्त करके अपना पेट भरें। इसलिए ऐसा सोचना छोड़ दो, जल्दी करो कि गर्मी ज़्यादा होने से पहले हम लकड़ियाँ काट कर वापस चले जाएं। बीवी की बात सुनकर लकड़हारा बोला कि फजूल की बातें मत करो, हमारी ऐसी किस्मत नहीं कि हमारा जो है वो इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए और हमें आराम की ज़िंदगी और हमें इनाम मिल जाए और हम जो है वो आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे नसीब में यही लिखा है, अब जल्दी से लकड़ियाँ काटो और यहाँ से निकलो वरना ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। हातिम ताई खो के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये बातें सुनकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चलो मैं इस बेसरो सामानी की हालत में किसी के काम आ सकता हूँ। चुनाचा वो खो से बाहर आया और बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे बादशाह के हवाले कर कर इनाम हासिल करो, जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो वो फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे। हातिम ने जब ये सारी बातें सुन ली तो उसका दिल अंदर से बहुत खुश हुआ कि चलो ये बगैर सरो सामान की हालत में भी मैं किसी के काम आ सकता हूँ। और उसने लकड़हारे की बीवी से और लकड़हारे से कहा कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ और मुझे बादशाह को के हवाले कर दो, ताकि तुम इनाम हासिल करके आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार सको। जल्दी से मुझे ले चलो, अगर मुझे यहाँ के कोई और देख लेगा तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा शुक्रिया, बेशक हम गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी के दिन काट लेंगे, अपने आराम की खातिर हम ये जुल्म नहीं कर सकते। हातिम की सखावत के किस्से तो सबने ही सुने हुए ही थे कि वो बहुत ज़्यादा सखी, बहुत रहमदिल और बहुत ज़्यादा जो था वो अच्छा बादशाह था, बहुत रहमदिल था, बहुत ज़्यादा खैरात करता था, लोगों की बहुत मदद करता था। जब हातिम की बात जो थी वो लकड़हारे ने सुनी तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि हम अपनी गुर्बत की ज़िंदगी से में खुश हैं, लेकिन हम इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते तुम्हारे साथ कि हम तुम्हें बादशाह के हवाले कर दें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारें। लकड़हारे की बात से सुनकर हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तो तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। लकड़हारे की बात सुनकर हातिम ने कहा कि तुम मुझ पे कोई जुल्म नहीं कर रहे, कोई तुम मुझे ज़बरदस्ती खींच के नहीं लेके जा रहे, मैं तुम्हारे साथ खुद जा रहा हूँ और खुशी से जा रहा हूँ। मेरे ऊपर तो तुम्हारा ये एहसान होगा, मैं किसी की खिदमत और किसी की नेकी का तुम मुझे मौका दे रहे हो। हातिम ने इनको आमादा करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार ना हुआ। तो हातिम ने उससे कहा कि अगर तुम मेरी पेज नंबर 120 बात नहीं मानते तो मैं खुद बादशाह के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ है, फिर खुद बादशाह तुम्हें सज़ा देगा। जब हातिम ने लकड़हारे से बहुत दफ़ा उसे समझाने की कोशिश करी कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ, उसको हवाले करके तुम इनाम हासिल कर लो और अपनी ज़िंदगी को चैन और सुकून के साथ गुजारो, लेकिन लकड़हारा और उसकी बीवी किसी बात पे आमादा नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो किसी पे जुल्म नहीं कर रहे थे। क्योंकि हातिम बेइंतहा रहमदिल था, वो लोगों की मदद करता था और इसके बारे में तो वो जानते थे, लेकिन फिर भी वो आमादा ना हुए। जब वो लोग आमादा नहीं हुए तो हातिम ने कहा कि मैं खुद जाके बादशाह के पास कहता हूँ कि बूढ़ा बूढ़ी ने मुझे
छुपा के रखा हुआ था और फिर वो तुम्हें सज़ा देंगे। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ़ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए इधर आ निकले। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और पकड़ लिया। पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा करता था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। जब बूढ़ा और बूढ़ी को हातिम ने बहुत समझा रहा था उनको, तो एक बहुत बड़ा बहुत सारे लोगों का मजमा ने हातिम को देख लिया और उन्होंने हातिम को पहचान लिया और पकड़कर बादशाह के पास ले गए। अब बादशाह के महल में जो है वो बूढ़ा, लकड़हारा और उसकी बीवी भी पीछे पीछे चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो हर कोई ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है और इनाम का मुस्तहिक वो है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि हातिम को पकड़ने वाला कौन है। बिल आखिर बादशाह ने हातिम से कहा कि तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ने कर लाने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। बादशाह की बात सुनकर हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मुझे पकड़ने वाला वो बूढ़ा लकड़हारा है जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी ये सब लोग झूठे हैं और इनाम की लालच में झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुन जब हर कोई ये कह रहा था कि इनाम का मुस्तहिक वो है और जो है हातिम को उसने पकड़ा है, तो बहुत सारे लोगों की दावेदारी देखकर बादशाह परेशान हो गया और आखिर उसने हातिम से ही कहा कि तुम ही बताओ कि इनाम का असल हकदार कौन है। तो हातिम ने उनको बताया कि ये बूढ़ा लकड़हारा जो चुपचाप पीछे खड़ा सारा तमाशा देख रहा है, ये इनाम का हकदार है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। हातिम का जवाब सुनकर लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है कि मैं हातिम को पकड़कर नहीं लाया, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी तफसील बताई कि किस तरह लकड़ियाँ काटते वक्त उसकी बीवी ने कह दिया था कि अगर हातिम उनको मिल जाए तो वो उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाए और मुसीबत की ज़िंदगी से निजात पाए। हातिम हमारी सारी बातें पहाड़ की खो से सुनकर बाहर निकल आया और इसरार करने लगा कि हम उसे बादशाह के पास ले जाएं और इनाम पाएं। हम किस तरह भी जब हातिम को लाने पर तैयार ना हुए तो वो खुद ही आपके पास आने के लिए चल पड़ा। दूसरे लोग तो वैसे ही साथ चल पड़े। अब ये सब इनाम की खातिर झूठ बोल रहे हैं। हातिम का जवाब सुनकर लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, हमने हातिम को नहीं पकड़ा। हातिम जो था वो एक पहाड़ की खो में बैठा मेरी बीवी की बातें सुन रहा था। उसने जब ये सब बातें सुनी तो उसने अपने आप को खुद ही हमारे हवाले कर दिया और कहा कि मुझे ले जाकर बादशाह के हवाले कर दो और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो। बाकी ये जो सब लोग बोल रहे हैं ये सब झूठे हैं। हातिम आपके पास खुद आया है। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, मैं वैसे ही तुम्हारी शौहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अपने किए का अफसोस है। तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खुदमत के लिए तैयार रहते हो। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और झूठे दावेदारों को सजा दी और हाकिम का सारा इलाका उसे वापस करने का ऐलान कर दिया। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो जो था वो हातिम का दुश्मन था उसकी शोहरत की वजह से, लेकिन हातिम जो था वो हर हाल में दूसरों के बारे में सोचता था, उनकी खिदमत के बारे में सोचता था। तो उसने बादशाह हातिम से कहा कि तुम वाकई बहुत अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की खिदमत के बारे में सोचते हो। बादशाह ने उससे माफ़ी मांगी और उसके बाद लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम का सारा इलाका उसको वापस कर दिया और झूठे दावेदारों को सजा दी जिन्होंने कहा था कि हम हातिम को लाए हैं। इस तरह यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं मश्क की तरफ। मश्क के सवाल जवाब, अल्फाज, मायने, जुमले, ये सब मैंने कर दिए हैं जो आपको PDF के ज़रिए मिल जाएंगे, जो आप काम करके स्कूल में सबमिट करवाएं। यहाँ मेरी क्लास ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।